मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे, उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। आप तमाम का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी है AIMIM, वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके खत्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब हैं। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से, तो वो हमारी कोशिश होगी। और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं। और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 19 माइक हैं और YouTube चैनल्स के भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, प्रिंट मीडिया के भी होंगे। मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ से 11:20 को निकलना है, तो आपको जितने सवालात करना है एक हमारे दोस्त जर्नलिस्ट पूछने के बाद दूसरों को मौका दीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सवालात का जवाब देने के लिए। और फिर जैसा कि हमारे भाई हुमायूं कबीर साहब ने कहा कि मैं 1 अप्रैल को भी आ रहा हूँ और वो नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, और फिर वहाँ पर भी हम एक बड़ी जनसभा करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनको बी फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे उनको। तो ये हमारी कोशिश है। मैं हुमायूं कबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लाख OBC सर्टिफिकेट्स कैंसल हो गए, उसमें कई मुसलमानों के सर्टिफिकेट कैंसल हो गए। वो इशू नहीं है क्या? दूसरा, आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने जो यहां पर कास्ट को निकाला A से B में और B से A में डाला, वो तो पूरे के पूरे मुस्लिम कास्ट थे। फिर यहां पर आप कितना नियरली 30% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन है। पार्लियामेंट कल्याण बंदोपाध्याय, he is saying that Meen is the agent of BJP party and who he belongs to which party? कौन सी पार्टी से है वो आदमी? वो कल्याण TMC कल्याण डेपुटी लीडर था। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम M है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का गया, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर, और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में। आप तो नहीं थे ना। और आज आप NRC की बात कर, वो दिल्ली SIR की बात कर रहे हैं।
एक वीडियो है, उठाकर देखिए 2004 और 2009 के दरमियान में मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे, उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। वैसे साहब एक सवाल था कि तृणमूल कांग्रेस कहते हैं कि आप जैसे कह रहे थे कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए आप लोग काम करेंगे, लेकिन तृणमूल का लगातार ये कहना है कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत से काम किए, बल्कि आपका पश्चिम बंगाल के राजनीति में सीधे तौर पर एंट्री कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा दिलाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है। एक बात सुनिए, भाजपा के 3 एमएलए कब जीते थे? 2016 में ना। अब 77 मैं जिताया। हाँ, मैं जिताया। कितने एमपी थे भाजपा के, अब कितने एमपी मैं जिताया। इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया। नहीं, इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया ना मैं। बीजेपी ग्रो आपके सामने हो रही है। और ये जो आप सवाल करें मैडम, उस एमपी को पूछो, जब नंदीग्राम हुआ था, नंदीग्राम जब हुआ था तो मैं और अब्दुल वहाब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमपी, दिल्ली से आए थे और उस वक्त पूरे मुस्लिम एमपी आना चाह रहे थे। तो सीपीआई लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह को बोला कि कोई एमपी नहीं आना। मैं, अब्दुल वहाब, दोनों हम लोग आए। एयरपोर्ट पे हमको कौन लेकर गया नंदीग्राम, मालूम आपको? शुभेंदु। वहां पर नंदीग्राम मैं गया। नंदीग्राम जब हम गए, मोटरसाइकिल पर हमको जाना पड़ा। वहां बहुत बड़ी जनसभा हुई। 4 मरतबा मोटरसाइकिल से कूद के हम लोग को भागना पड़ा कि बॉम्ब फेंके लेफ्ट वाले। हम जनसभा अटेंड करें। ममता बनर्जी क्या मेरा और अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा नहीं किए जब मैं अच्छा दूध का धुला हुआ था? अब कैसे खराब हो गया मैं? ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है और ये इलिटिस्ट अपर क्लास मेंटालिटी है कि हम राज करेंगे, आप गुलामी करना। वो नहीं होने वाला है। इलेक्शन कमीशन जाकर मिला था तो मैं ओपनली ये बोला कि एसआईआर को आप सिटीजनशिप से नहीं जोड़ सकते। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है, एनपीआर एनआरसी के रूल्स के तहत। हम तो एसआईआर को अपोज किए, अपोज है, हमारा केस चल रहा सुप्रीम कोर्ट में। और अगर ये अंडर एजुडिकेशन जो है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता भैया? आप डॉक्यूमेंट्स देते, उनका हेल्प करते, आपको खाली वोट होना बस, आप वोट से मतलब है। Alliance with Humayun Kabir only to consolidate Muslim vote. Alliance with Humayun Kabir to stop exploitation of backward castes, to empower the weakest and to get a rightful share in the politics. That is what we are aiming for. सर 2021 के विधानसभा किन किन जिलों पर आपका फोकस रहेगा पश्चिम बंगाल में? जो हमारी दूसरा सवाल तो सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में